नमस्कार मित्रों, आपके समक्ष प्रश्न है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। हल 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, आप कक्षा 8th में 9th में गुणनखंड करना तो सीखे ही होंगे। बस वही तो करना है, गुणनखंड करना है। तो उसमें क्या करते हैं, इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से का गुणा कीजिए, यानी 6 दूनी 12 धन ऋण ऋण और एक्स स्क्वायर आएगा। क्या किया मैंने, इस वाले हिस्से का और इसका गुणा किया, क्या आया 12x स्क्वायर। ठीक है, और मध्य में क्या लिखा है, मध्य में लिखा है ऋण x। ठीक है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए जिनका जोड़ और घटाव क्या है, ऋण 1 आए। तो 12 के गुणनखंड तो 3 और 4 भी होते हैं, 2 और 6 भी होते हैं। अब इनको ध्यान से देखिए, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, परंतु क्या लाना हमें, 1। अच्छा, 4 में से 3 गए तो क्या बचा, 1 बचा। यानी ये वाला हिस्सा हमारा इनका हल हो सकता है, यानी 3x और 4x। बिल्कुल 3 और 4x का गुणा 12x वर्ग आ रहा है, परंतु यहाँ क्या है, माइनस, यानी इन दोनों में से एक क्या है, माइनस का है, तभी तो ये घटेंगे। तो ऋण का x है तो बड़ी संख्या ऋण की रहेगी, यानी 4x में से 3x गया तो ऋण का x बचेगा, और 4x और 3x का गुणा भी करें तो 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी हम ऋण x के स्थान पर ये चीजें रख सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x ऋण 4x ऋण 2 बराबर 0। मैंने क्या किया, जो ऋण x था इसके स्थान पर ये रख दिया। क्यों रखा, 4x में से 3x है तो ऋण x ही बचेंगे ना, तो रख सकता हूँ। समझ में आया ना। चलिए आगे, अब सिर्फ इस वाले हिस्से को देखिए, दोनों हिस्सों में यहाँ पर देखिए कि ऐसी कौन सी चर और अचर है जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, दोनों स्थान पर मौजूद है। तो यहाँ 6 है, यहाँ कितना है, 3 है, और 6 में भी तो 3 होता ही नहीं, कैसे, 2 गुणित 3। यदि 3 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 2। चलो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, और चर में x भी यहाँ भी और यहाँ भी, तो x कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यानी क्या बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, कॉमन निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, 3x का इसमें भाग देना है। ठीक है, इसे भी समझ सकते हैं हम। और अंदर x निकल आया तो क्या बचेगा, x बचेगा। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का मतलब है x गुणित x, x निकल आया तो बचेगा ना x, और धन। अब 3x पूरा का पूरा ही निकल आ गया, तो अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा क्या, अरे भैया कुछ, एक तो रहता ही है। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को देखिए, ऋण है तो चलो ऋण कॉमन लेते हैं। अब उसके बाद 4 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, तो 4 में भी तो 2 है, कैसे, 2 गुणित 2, एक आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। और एक से यहाँ पर, यहाँ तो है ही नहीं तो ले ही नहीं सकते, तो ऋण 2 कॉमन ले लिया, तो इस ऋण की वजह से सारे ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऋण 4x में से ऋण गया तो धन हो जाएगा, 4 में से 2 गया यानी 4 में से 2 यानी 2 गुणित 2, 2 निकल आया तो 2 बचा। ठीक है, और x है, ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि हमने ऋण कॉमन ले रखा है। 2 एक कम 2, 2 निकल आया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 तो बचेगा ही, और बराबर 0। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं, सवाल हम सही कर रहे हैं। अब इस वाले हिस्से को देखिए और इस वाले हिस्से को देखिए, क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3x ऋण 2 बराबर 0।
तो इसलिए 2x प्लस 1 बराबर 0 रख सकते हैं। इस वाले हिस्से को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यही तो बचेगा। तो इस वाले हिस्से के बराबर भी 0 रख सकते हैं, इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 1, यानी एक का पक्षांतर कर दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/2, या 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। ऋण 2 का पक्षांतर किया तो धन 2 आया, और x के साथ यहाँ गुणे में तो x का मान हो जाएगा 2/3, यहाँ 3 भाग में चला जाएगा। और यही तो आ गए हमारे मूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।